भारत अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूम करने वाला देश है और उसका भी 85% भारत दूसरे देशों से मंगाता है और इस कारण भारत की ऑयल पर निर्भरता हमेशा दूसरे देशों पर रही है और भारत इस मामले में हमेशा बैकफुट पर रहा है और इसी का फायदा ये अरब देश भारत से उठाते आए हैं। परंतु हर अति का कहीं ना कहीं अंत होता है और आने वाले समय में भारत को इन अरब देशों की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, इन अरब देशों को जरूर भारत से खाद्यान्न मंगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे। इन्हीं सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल भारत की तेल पर डिपेंडेंसी शुरुआत से ही दूसरे देशों पर निर्भर रही है, चाहे वह अरब देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे रूस हो, और इन सभी देशों ने हमेशा भारत की इस कमजोरी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया है और इस कारण भारत का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा पेट्रोल के बिल को पेमेंट करने में चला जाता था और इस कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट भी रहता था। और तो और भारत अपनी विदेश नीति के अंदर भी खुलकर नई कदम उठा पाता था। जैसे भारत इजराइल को सपोर्ट करना चाहता भी था, परंतु इन अरब देशों के कारण भारत फिलिस्तीन का ही समर्थन करता था, क्योंकि भारत को हमेशा यह रहता था कि कहीं ये अरब देश भारत का तेल बंद नहीं करते और इससे भारत में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। और तो और भारत के अंदर देश विरोधी तत्वों पर भी भारत कार्रवाई नहीं कर पाता था, क्योंकि भारत को इन अरब देशों से तेल बंद होने का खतरा हमेशा रहता था। परंतु कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है और अब भारत ने इसी के लिए अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत अंडमान में अपना ऑयल ड्रिल करने जा रहा है तथा यह काम भारत की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड करने जा रही है और इसके लिए उसने विदेशी कंपनियों से भी हाथ मिलाया है ताकि भविष्य में उसे टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं हो। अगर इसे ढंग से एक्सप्लोर कर लिया गया तो भारत को आने वाले कितने ही सालों तक ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वैसे भी अगले 5-10 सालों के अंदर अंदर भारत अल्टरनेट एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा तो तेल की उस समय वैसे भी जरूरत हमें नहीं रहेगी। तो इन खाड़ी देशों पर भारत की डिपेंडेंसी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, ये खाड़ी देश भारत पर हमेशा खाद्यान्न के मामले में निर्भर रहेंगे। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडमान निकोबार भारत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल एसेट्स है। ये बंगाल की खाड़ी के साउथ साइड में लगभग 800 आइलैंड्स की बनी हुई एक चेन है जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। अगर अंडमान की नॉर्दर्न साइड से अगर बात की जाए तो म्यांमार लगभग 22 नॉटिकल मील दूर है। अगर हम निकोबार के साउदर्न साइड इंदिरा पॉइंट से अगर बात करें तो इंडोनेशिया लगभग 90 नॉटिकल मील है तथा ये मलक्का स्टेट की नॉर्थ वेस्ट में है और मलक्का स्टेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने कई सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं, क्योंकि मलक्का स्टेट से दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस होता है और मलक्का स्टेट से 60,000 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे पास होते हैं और भारत जब चाहे जब चाइना को यहाँ पर ब्लॉकेड लगा सकता है और चाइना ने अपनी इसी कमजोरी से बचने के लिए ही BRI का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था जो अब बर्बाद होने वाला है। इस पर भी हमने अलग से अपना वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और अंडमान निकोबार की इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी पिछली सरकारों ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था और वर्तमान मोदी सरकार ने आकर इस पर काम करना शुरू किया। और अगर आपको याद हो तो अंडमान निकोबार को एक बेस बनाया गया था जिससे भारत की मेनलैंड से सोलर एनर्जी को अंडमान निकोबार में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां से इसे सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस पर भी हमने अलग से अपना वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों को यहाँ के ऑयल रिजर्व के बारे में मालूम नहीं था, परंतु इच्छा शक्ति का अभाव था और अभी जो पोटेंशियल एरिया मिला है वह लगभग 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से लगभग 8% का एरिया शैलो वाटर है और बाकी 92% एरिया डीप वाटर है। शैलो वाटर मीन्स जो कोस्टल एरिया के पास का एरिया है उसकी बात की जा रही है, तो अभी ड्रिल वहीं पर होगी और उसके बाद जब और आगे जाएंगे तो वहां पे डीप वाटर एरिया होगा और उसके लिए बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। इसीलिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाया गया है जिससे हमें आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं हो। और इस 8% वाले एरिया के अंदर 2 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ड्रिल होने जा रहा है और भविष्य में भारत जब ऑयल को फुल्ली एक्सप्लोर कर लेगा तो भारत को इन अरब देशों की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु ये अरब देश जरूर भारत पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि आप तेल के बिना फिर भी रह सकते हो, आप कहीं पर पैदल भी जा सकते हो, परंतु भूखे पेट किसी को नींद भी नहीं आती।
तो ये अरब देश अगर भारत से पंगा करेंगे तो इन अरब देशों को भूखे मरना पड़ेगा। परंतु क्या भारत की सक्सेस ये ओपेक देश बचा पाएंगे? और भारत के दुश्मन और ओपेक देश जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, क्या वह भारत के इस काम में अड़ंगा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? दोस्तों वह डेफिनेटली अड़ंगा लगाएंगे, तो हमें इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत फुल्ली इंडिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।